राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके हम लोग आज आगे की एक्सरसाइज देखेंगे जो है एक्सरसाइज 1.4। अब ये एक्सरसाइज में उसने क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, और इस तरीके के कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं। सॉल्व कैसे करना है, जैसे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन किए थे वैसे ही सॉल्व करना है। बस स्टार्टिंग में कुछ चीजें बदलेंगे। अब क्या बदलेंगी, कब बदलेंगे और कैसे पता चलेगा कि क्या चीजें बदल रही है, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते पहले तो उस पर। अब पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि अगर आपको नीचे कांस्टेंट या फिर नीचे अगर नंबर आया तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है सॉल्व करने के लिए उनको। मल्टीप्लिकेशन मतलब जो नंबर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये फर्स्ट स्टेप है। अब अगर नीचे वेरिएबल दे दिया तो क्या होगा, नीचे अगर वेरिएबल दे दिया तो क्या होगा, वेरिएबल मतलब एक्स वाई ऐसे कुछ लोग अगर दे दिए तो क्या होगा, तो होती है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या यूज होता है, तब यूज होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, कब यूज करते आते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान से देखो, नीचे क्या दिख रहा है, इधर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इन दोनों में क्या हो रहा है, नीचे वेरिएबल्स आ गए। तो क्या यूज करूंगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है समझते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करना। अब नीचे क्या दिया है, एक्स वाई, जो नीचे जो दे रखा है ना उसको हम लोग नया वेरिएबल मानेंगे, उसको कुछ और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या हो रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, एक्स वाई, मतलब ये नीचे एक्स है नीचे वाई है, तो ऊपर क्या है, ऊपर 1 डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, इसको मैंने पी बोल दिया, इसको मैंने क्यू बोल दिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, नीचे क्या है देखो जरा, नीचे दे रखा है एक्स प्लस वाई, नीचे दे रखा है एक्स माइनस वाई, यही दोनों है क्या, ठीक है। तो नीचे एक्स प्लस वाई था, ऊपर क्या था 1, नीचे एक्स माइनस वाई, ऊपर है 1, इसको बोल दिया पी, इसको बोल दिया क्यू। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्लियर है ये चीज, देखते हैं आगे। तो मैंने क्या किया, जो नीचे दिख रहा था उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, मेरे सम में क्या चेंज होगा देखता है। यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन एक्स था, पी क्या क्या नीचे एक्स था, 1 अपॉन एक्स को मैंने पी बोल दिया, तो ये पी एज इट इज, ऊपर क्या है 2, ये बन गया 2p माइनस एज इट इज, यहाँ क्या है 1 बाय वाई, क्या बोला है q, ऊपर क्या है 3 इज इक्वल्स टू 15। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से बगल में नीचे क्या है x, तो x को मैंने तो p बोल दिया है, ऊपर क्या है 8 आ गया इधर, उसके बाद क्या है प्लस, इधर क्या है 1 बाय वाई, 1 बाय वाई को क्या बोला है q, तो ये q आ गया इधर, ऊपर क्या है 5 इज इक्वल्स टू 77। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना है। क्या करेंगे उसके लिए जरा देखो। अब अगर मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई करके इनको, मतलब मैंने क्या किया, मुझे Q वाले को इक्वेट करना है। जब Q वाले को इक्वेट करते तो हम लोग क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। अदला बदली किसकी, कोएफिशिएंट्स की। 5 क्या है ऊपर भेजो, 3 क्या है नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को किससे 5 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करना है, साइन डिफरेंट है, ऐड कर देंगे, एंड ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 10p प्लस 15 सॉरी माइनस 15q बराबर 15 इंटू 5 75। यहां पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24p प्लस 15q बराबर 77 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या हो जाएगा 231। अब क्या करना था, दोनों को ऐड करना था, कर दिया ऐड। जैसे ही ऐड किया ये कैंसिल हो गए, यहां क्या हो जाएगा 34p इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 603, ये आ गया 306। तो p की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, p मिल रहा है 306 डिवाइडेड बाय 34। तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 जा 34 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे या 34 9 जा 306 आता है, तो p की वैल्यू मुझे मिल गई 9। अब जैसे ही p की वैल्यू मिली, क्या करना है, उठाओ इन दोनों में पुट करो, q की वैल्यू निकालो। मैं p की वैल्यू को पुट कर रहा हूं 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या दे रखा है इक्वेशन नंबर 1, 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 3 टाइम्स ऑफ q बराबर 15। क्या हो जाएगा, ये p का वैल्यू कितना है 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू
P का वैल्यू है 9 माइनस 3 इंटू क्यू बराबर 15। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15 को मैं यहां लेके आ गया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्यू। तो 3q इज इक्वल टू 3, तो यहां से मिला मुझे q का वैल्यू 1। अब जैसे ही q का वैल्यू 1 आया, मैंने क्या किया था अब तक देखो ध्यान से। ओरिजिनल क्वेश्चन x और y में था, मैंने उसको p और q में कन्वर्ट करके p और q की वैल्यू निकाला, ठीक है। बट ओरिजिनल क्वेश्चन तो x और y में था, मैं p और q की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, p और q की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग the values of P and Q। तो P की वैल्यू क्या थी, 1/x था, ठीक। Q का वैल्यू क्या था, 1/y था, ठीक है। अब P का वैल्यू 1/x है, मैंने क्या किया है, मैंने P का वैल्यू 9 निकाला है। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट वाले को सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, 1/x बराबर 9 मिल रहा है। x को वहां भेजो, 9 को नीचे लेके आओ, x का वैल्यू हो गया 1/9, क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे q की वैल्यू को, q को मैंने 1/y माना था और यहां से ढूंढ के मैंने q को 1 लिया है। फिर से इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट वाले को सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब 1/y 1 के बराबर होगा, y को वहां भेज दो, y का वैल्यू आ गया 1/1, y का वैल्यू आ गया 1, x और y दोनों का वैल्यू मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है क्या किया इसके अंदर? अब चलते हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले में देखो क्या है, मैंने क्या किया था, नीचे x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई चल रहा था, तो क्या किया, x प्लस वाई को p बोला, x माइनस वाई को q बोला, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई इधर है, तो ये x प्लस वाई को तो p बोल रखा है, ये आ गया p 10 एज इट इज, प्लस x माइनस वाई वाले को मैंने q बोला है, ऊपर है 2 बराबर 4 एज इट इज। अब इनको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, 10, 2 और 4 तीनों के तीनों 2 के मल्टीपल है, तो काम करो सबको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ p प्लस q बराबर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या, आगे बगल में क्या दे रखा है देखो, x प्लस वाई, x प्लस वाले को y को मैंने x प्लस वाई वाले को p बोला है, p हो गया, ऊपर क्या है 15, माइनस x माइनस वाई, इसको हमने q बोला है, ऊपर क्या है 5 बराबर -2, आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, उसके लिए अगर मैंने q को डिसाइड किया सेम करने के लिए, तो यहाँ पे देखो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो q कैंसिल हो जाएगा, बस वही करो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25p प्लस 5 टाइम्स ऑफ q इज इक्वल्स टू 10, नीचे क्या है 15p माइनस 5 टाइम्स ऑफ q बराबर -2। क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 5q कैंसल, कितना हो जाएगा ये 40p इज इक्वल्स टू 8। तो p की वैल्यू आ गई 8/40 विच इज 1/5। मुझे p की वैल्यू 1/5 मिली। अब क्या करना है, इसको उठाओ किसी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, फिर से पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही p की वैल्यू को 1/5 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 दे रखा है 5p प्लस q बराबर 2। मैं क्या कर रहा हूं, p की वैल्यू को 1/5 पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5 प्लस q बराबर 2, 5 कैंसिल, ये क्या है 1 प्लस q बराबर 2। तो यहां से q का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, q का वैल्यू आ गया 1। अब फिर से वही काम हमने क्या किया, इक्वेशन दे रखी थी x और y में हमने p और q की वैल्यू निकाली 1 और 2, तो अब क्या करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वही काम, resubstituting the values of p and q। p को हमने क्या पुट किया था 1/x प्लस वाई, ये पुट किया था, बट p की वैल्यू को हमने क्या निकाला है, कहां गई 1/5। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट वाले को भी होना पड़ेगा। तो यहां से मिल रहा है 1/x प्लस वाई बराबर 1/5,
उल्टा कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां वहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या किया था हमने, q की वैल्यू को भी तो कुछ पुट किया था। q को क्या पुट किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और q की वैल्यू को हमने क्या ढूंढ के निकाला है, 1। अगर फिर से मैं इनको कंपेयर करूं तो देखो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट वाली साइड सेम है तो राइट वाले को भी होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। ये मिला इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि सम x और y में दिया है तो मुझे भी x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5। देखो y प्लस माइनस में दिया, ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, कर दो ऐड। एंड इक्वेशन 3 एंड 4 क्या दे रखा है ये, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, ऐड किया y कैंसिल हो गया तो x प्लस x 2x बराबर 6, x का वैल्यू आ गया 3। हमको क्या मिल गया, x का वैल्यू 3। अब जो x का वैल्यू 3 मिला है कर दो किसी और में पुट। किस में पुट कराओ, पुट इन 1। तो पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन 1, मतलब ये है 3, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, y हो गया 5 माइनस 3, y का वैल्यू आ गया 2। तो सोल्यूशन क्या मिला मुझे, x बराबर 3 एंड y बराबर 2। ये आ गया फाइनल आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, देखो x माइनस 2 वाई प्लस 3, एक्स माइनस 2 यहां पे होगा ये y प्लस 3, बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन रिपीट कर रहा है, y नीचे रिपीट कर रहा है x माइनस 2, फिर y प्लस 3, तो ऊपर 1 1, इसको बोल दिया p, इसको बोल दिया q। तो अब क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2 था जिसको मैंने p बोल दिया, ऊपर क्या है 27 एज इट इज, प्लस y प्लस 3 था जिसको मैंने q पुट किया है, ऊपर क्या है 31, आ गया 85, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस 2 जिसको मैंने p बोला है तो ये p, ऊपर क्या है 31, प्लस y प्लस 3 क्या बोला है q, ऊपर क्या है 27 इज इक्वल्स टू 89, आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको जरा ध्यान से देखो, ये क्या दिया है, ये वो खास टाइप के इक्वेशंस है जिसके अंदर क्या हो रहा था, वैल्यू सेम आ रही थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, या ऊपर वाला और नीचे वाली वैल्यू सेम रिपीट हो रही थी। एक्सरसाइज 1.5 के आखिरी 2 क्वेश्चन वैसे वाला है। उसको कैसे सॉल्व किया था हम लोगों ने, अगर ये पैटर्न दिखा तो क्या करना है, पहले ऐड करोगे नई इक्वेशन मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करोगे एक और नई वाली मिलेगी, फिर दोनों नई वाली इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2। क्या दे रखा है ये, 27p प्लस 31q बराबर 85, 31p प्लस 27q बराबर 89, ऐड किया क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 58p प्लस 58q इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8 8 16 160, और ये हो जाएगा 14 मतलब 174। अब सबको 58 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 58, सबको मैंने क्या किया 58 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस q इज इक्वल्स टू 3। ये आ गई हमारी नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जिसको हम कह रहे हैं 3। फिर क्या करना है, इन दोनों को ही सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्या दे रखी है इक्वेशन नंबर 1, 27p प्लस 31q बराबर 85, 31p प्लस 27q बराबर 89। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, तो ये 27 माइनस 31, ये हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ p, 31 माइनस 27, एक मिनट 2 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, 31 माइनस 27 ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 4 टाइम्स ऑफ q बराबर माइनस 4। सबको माइनस 4 से डिवाइड कर दो, क्या कर रहा हूं
4 से भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, बट मैं -4 चूज कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये p माइनस का q बराबर 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, p प्लस क्यू बराबर 3, ये दे रखी है p माइनस क्यू बराबर 3। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ध्यान से देखा तो q से q कैंसिल हो जाएगा, बस वही काम करो। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, क्या दे रखा है ये p प्लस क्यू बराबर 3, p माइनस क्यू बराबर 1, ऐड करते ही q कैंसिल तो 2p बराबर 4, p का वैल्यू आ गया 2। अब जैसे ही p का वैल्यू आया किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं पुट कर रहा हूं 3 में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3। क्या इक्वेशन नंबर 3, p प्लस क्यू बराबर 3, p का वैल्यू कितना मिला है 2, पुट करो, ये 2 प्लस क्यू बराबर 3, क्यू का वैल्यू आ गया 3 माइनस 1, क्यू का वैल्यू मिला 2। तो मुझे p और q की वैल्यू मिली। अब जैसे ही ये वैल्यू मिली क्या करना है, रिसब्स्टिट्यूट करनी है p और q की वैल्यू। क्यों रिसब्स्टिट्यूट करनी है, ओरिजिनल क्वेश्चन x और y में दिया है, मैंने आंसर p और q में निकालना है, तो आंसर x और y में निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमको रिसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू। तो क्या करना है, रिसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो p की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 1 अपॉन x माइनस 2, p की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखो 2। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट वाली को भी होना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, अपना एम क्या था, x का वैल्यू निकालना, 2 को वहां भेज दो, तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x, ये माइनस 2 को वहां भेज दिया तो प्लस 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, x का वैल्यू आ गया 1 प्लस 4 5 अपॉन 2, x का वैल्यू मिला 5/2। अब मैंने एक और काम किया था, q की वैल्यू को क्या पुट किया है y प्लस 3, और q की वैल्यू क्या ढूंढ के निकाली है हमने, सो इधर 1 आएगा, q की वैल्यू को 1 लिया है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y प्लस 3, तो यहां से y प्लस 3 को यहां भेजो, 1 को नीचे लेके आओ, विच इज 1। तो मुझे क्या मिल रहा है, y प्लस 3 बराबर 1, 3 को वहां भेज दो, तो y का वैल्यू आ गया माइनस का 2। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या किया मैंने, x और y का वैल्यू निकाला, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते आगे वाले क्वेश्चन पे। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, कौन रिपीट कर रहा है बार बार, 1 अपॉन 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, तो कौन रिपीट कर रहा है, 3x प्लस वाई, दूसरा 3x माइनस वाई, ऊपर 1 इसको बोला p, इसको बोला q, मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे इसको मैंने p बोला है, ऊपर क्या है 1 है, प्लस इसको मैंने q बोला है, ऊपर क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे नीचे 4 है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि नीचे 4 आ गया, पहले ही बता चुका, अगर नीचे नंबर आया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q बराबर 3, इसको हमने कह दिया हमारी पहली इक्वेशन। फिर यहां देखो क्या हो रहा है, इसको हमने p कहा है, अब अगर 1 अपॉन 3x प्लस y को निकाल लिया तो क्या बच रहा है 1 और ये 2, तो ये आ गया 1 अपॉन 2p माइनस नीचे वाले को, इसको मैंने q कहा है, क्या बच रहा है 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2q इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। अब नीचे नंबर आया तो क्या कर रहा हूं, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है, तो मैं सबको इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2p इंटू 8 माइनस 1 अपॉन 2q इंटू 8 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 8, तो 2 1 जा 4 जा 1 जा 4 जा और ये 8 कैंसल, तो ये 4p माइनस 4q इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, 4q माइनस प्लस, अगर ऐड करेंगे तो q से q कैंसल हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं अब, ऐड इक्वेशन 1
एंड 2। क्या दे रखी है इक्वेशन 1? 4p प्लस 4q बराबर 3, फिर 4p माइनस 4q बराबर -1। ऐड करते ही ये कैंसिल हो गया, तो 4p प्लस 4p हो जाएगा 8p इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो p का वैल्यू आ गया 2/8, p का वैल्यू आ गया 1/4। अब इसको उठाओ किसी एक इक्वेशन में पुट करो, मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसको पुट इन 1। क्या दे रखी है इक्वेशन नंबर 1? 4p प्लस 4q बराबर 3, p की वैल्यू 1/4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस 4q बराबर 3। 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, उसको वहां भेज दिया, तो 4q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4q इज इक्वल टू 2। q का वैल्यू आ गया 2/4, q का वैल्यू मिला 1/2। अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने p और q का वैल्यू निकाल दिया। ठीक, ओरिजिनल क्वेश्चन देखो एक्स वाई में चल रहा है, मैंने ढूंढा पी क्यू, क्या करना पड़ेगा? रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कर दो। रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? देखो पी को हमने पुट किया है 1/3x प्लस वाई। पी की वैल्यू हमने क्या ढूंढी है भाई साहब? हमने ढूंढी है 1/4। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट वाली को भी सेम होना पड़ेगा। 1/4, तो यहां से मिला 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई नई वाली इक्वेशन, इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर q की बारी, q को हमने क्या पुट किया है? q को हमने सब्स्टिट्यूट किया है 1/3x माइनस वाई। हमने वैल्यू क्या ढूंढी है? 1/2। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अगर है तो राइट वाले को भी होना पड़ेगा। तो 1/3x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1/2। यहां से क्या हो जाएगा? फिर से उल्टा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। ये आ गई नई इक्वेशन, जिसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है? अब इक्वेशन 3 और 4 को फिर से सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, प्लस वाई माइनस वाई दिख रहा है, ऐड करते ही वाई कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, क्या है इक्वेशन नंबर 3? 3x प्लस वाई बराबर 4, यह है 3x माइनस वाई बराबर -2। ऐड किया, क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x, 4 प्लस 2 6, x का वैल्यू आ गया 1। अब ये जो वैल्यू 1 मिला है, इन दोनों में से किसी में भी पुट करो, मैं पुट करता हूं 3 में, पुट इन 3। ये दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 4, x का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, तो y का वैल्यू आ गया 4 माइनस 3, y का वैल्यू आ गया 1। तो क्या हुआ? हमको x और y का वैल्यू मिल गया। सोल्यूशन क्या है हमारा फाइनल? सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आ गया फाइनल सोल्यूशन। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, अब मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 में, जो है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमको इसका एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।